द हाउस ऑफ हेयर में फिर एक बार स्वागत है आपका। तो दोस्तों आज गप्पे मारते हैं कुछ ऐसे विषयों के बारे में कि कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि हमने हेयर पैच लगाया है, किसी और जगह से लगाया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इसी तरीके का हेयर मुझे चाहिए। और वो हेयर पैच था 1.5 से 2 साल के बाद वाला, और मुझसे मैं उन्हें लगाने वाला था फ्रेश न्यू पैच। और जैसे कि 2 साल के पैच को, 2 साल पुराने पैच को आप न्यू से कंपेयर करते हो तो क्या लगता है? जाहिर सी बात है कि वो पैच 2 से 4 दिनों में आपके हेड शेप को कैच कर लेता है और उसके हिसाब से ढल जाता है, उसके हिसाब से सेट हो जाता है, होना शुरू होता है। वो जो पर्टिकुलर स्टाइल आप अपनी रोज़ की ज़िंदगी में मेंटेन करते हैं, उसी स्टाइल को वो शेप बन के आपको धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है और ऐसे लगने लगता है कि यही पैच की कटिंग बहुत अच्छी हुई है, यही पैच मेरे लिए सूटेबल है और यही पैच बहुत अच्छा कटा है। तो नए वाले पैच में उनको बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, इस तरह की कुछ इंक्वायरीज़ आई हैं। तो ऐसा भी होता है कि जो नए वाले आर्टिस्ट से या हमारे पास आते हैं उनको हमारी कटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, सेटिंग मोल्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फ़िटिंग का क्या है, फ़िटिंग में ऐसे हैं कि कई बार फ़िटिंग खुल भी जाती है, कई बार फ़िटिंग वेदर के ऊपर डिपेंड होता है, आपकी स्किन किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है उसके ऊपर भी होता है कई बार। लेकिन जब पैच की सेटिंग फ़िटिंग की बात है तो जाहिर सी बात है कि आप कोई भी पुराने पैच को नए पैच से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नए पैच में जाहिर सी बात है कि पुराने पैच में धीरे धीरे बाल गिर के उसकी डेंसिटी कम हो चुकी होती है और वो पुराना भी होता है, उसके अंदर से ट्रैक और वो सारी चीज़ें फटने लगती हैं, गलने लगती हैं, टूटने लगती हैं और बालों की जो लेंथ होती है वो भी कम होती है, उसकी पॉलिश, उसकी फिनिशिंग, उसकी एप्लीकेशन सारे कम हो चुके होते हैं, होने वाले होते हैं। तो आप उसको कई बारी हाइलाइट्स करते हैं, कई बार उसको अलग से कलर करते हैं, ग्लोबल कलर करते हैं। तो ये सारे चेंजेस होते होते वो पैच आपको अच्छा लगने लगता है। तो फिर मेरे दोस्तों, मैं आपको यही पैगाम देना चाहता हूँ, यही सूचना और नोटिस देना, मतलब आपके संज्ञान में ये चीज़ें लाना चाहता हूँ कि आप जब नए पैच बिठाते हो तो पुराने पैच को भूल जाइए। नया पैच, नई स्टाइल, नया जो वॉल्यूम है उसको आप एंजॉय करिए। आपकी जो उम्र है 5 साल छोटी लगने लगेगी और हर बार हर आर्टिस्ट अपने तहे दिल से, दिलो जान से अपनी स्किल को आपको दिखाने में लगा हुआ होता है। आपने जो हमें मौका दिया होता है वो मौका हम गंवाना नहीं चाहते हैं, उसको सुनहरा मौका बनाना चाहते हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको खुश करके भेज दिया जाए। तो आइए, मोस्ट वेलकम। और कई लोग जो खुश हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं, जो हमारे एक्सप्लेन करने का तरीका है वो है हम लोगों से किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से उनको अटेंड करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 2-5 मिनट नहीं, आधा घंटा उनको समझाने में चला जाता है। हम ऐसा कतई नहीं सोचते कि इस आधे घंटे के पैसे, मेरे डिस्कशन के पैसे हमें मिलने चाहिए। हमने पहले ही डिक्लेयर किया हुआ है कि फ्री कंसल्टेशन मीन्स फ्री कंसल्टेशन। कई बार लोग पैच नहीं खरीदी करते हैं हमसे, फ्री कंसल्ट करके चले जाते हैं, लेकिन उनके मन में रह जाता है कि इस बंदे ने क्या एक्सप्लेन किया है। कई बार हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन भी उन्हें बहुत सटीक लगती है, अच्छी लगती है। तो आप अपने प्रॉब्लम्स के साथ, अपने क्वेश्चंस के साथ, अपने क्वेरीज के साथ, अपने कन्फ्यूजन के साथ आइए तो सही। आइए, हम आपके हर सवाल का जवाब बनकर दिखा देंगे और दे देंगे। धन्यवाद, मोस्ट वेलकम। द हाउस ऑफ हेयर में आपका स्वागत है। मैं संजय प्रभाकर आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगा। थैंक यू एंड मोस्ट वेलकम।